हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 2 का हिंदी का आपका चैप्टर नंबर 9 दुनिया रंग बिरंगी। सो इसमें जो भी कलर हम देखते हैं वो सब के बारे में यहाँ बताया गया है। तो शुरू करते हैं। अब देखो, अलग अलग चीज़ें हैं। नीला जैसे खुला आकाश है, सागर का नीला पानी है, मोर के सुंदर पंख हैं और पेड़ पर बैठे पंछी हैं। सो अब देखो, नीले कलर के बारे में बात कर रहे हैं। नीला क्या है? जैसे खुला आकाश, यानी कि आसमान जो है वो भी कैसा है? नीले रंग का है। सागर यानी कि समुद्र के अंदर, ठीक है, समुद्र जो होता है आपका, उसके अंदर का पानी भी कैसा है? वो भी नीला है। मोर के सुंदर पंख हैं। अब मोर के जो पंख हैं वो भी कैसे हैं? नीले कलर के ही हैं और बहुत सुंदर हैं। और पेड़ पर बैठे पंछी, और पेड़ पर जो पक्षी आपके, पंछी का मीन्स पक्षी, और पक्षी क्या होते हैं? जो आकाश में उड़ते रहते हैं, उन्हें हम पक्षी बोलते हैं, बर्ड्स। सो पेड़ पर जो पक्षी बैठे हुए, पंछी बैठे हुए हैं, वो भी कैसे हैं? मतलब उनमें भी अलग अलग कलर है, ज़्यादातर नीले कलर की उन्हें बताया है यहाँ पर। उसके बाद आता है आपका पीला कलर। पीला जैसे चमचमाता सूरज है, पका आम और केला है, सब्जियों में नींबू है और सूरजमुखी का फूल है। अब देखो, ये सारे क्या हैं? पीले रंग के होते हैं, यानी कि येलो। जैसे चमचमाता सूरज, जैसे सूरज चमक रहा होता है, वो तो कौन सा है? पीले रंग का है। आम और केला, ये भी कौन से हैं? पीले रंग के हैं। और उसके बाद सब्जियों, ठीक है, सब्जियों की बात आ गई तो सब्जियों में नींबू है जो पीले रंग का है, और सूरजमुखी का फूल। और फूलों में कौन सा? सूरजमुखी, जिसे हम सनफ्लावर भी बोलते हैं। सो सनफ्लावर का फूल जो है वो भी कौन सा है? पीले रंग का है। लाल जैसे फलों में सेब है। अब लाल क्या है? जैसे सेब है फलों के अंदर, ठीक है, लाल रंग की बात कर रहे हैं अब यहाँ पर वो सब। तो फलों में जो सेब है लाल रंग का, वो है सेब, ठीक है। उसके बाद खुशबूदार फूल गुलाब है। अब गुलाब भी हो गया, लाल रंग का होता है, फूलों में गुलाब हो गया। चेरी और लाल टमाटर हैं। अब सब्जियों में उन्होंने टमाटर और चेरी का नाम लिया। और मेरी नाक पर फुंसी है, और नाक पे जो फुंसी आई है वो भी कौन से कलर की है? रेड कलर की। उसके बाद आता है हरा। जैसे हरी हरी ये घास है। अब घास भी कैसी है? हरी हरी। मीठे मीठे मटर हैं। मटर भी कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के। पालक और बंद गोभी है। अब बंद गोभी क्या होती है? कैबेज। एक आपका कॉलीफ्लावर होता है, एक कैबेज होता है। तो कैबेज जो होती है उसे हम बंद गोभी बोलते हैं, जिसके बहुत सारे ग्रीन लीव्स होते हैं। एक लीव्स को उतारोगे उसके नीचे एक और मिलेगा, फिर दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा। तो उसके अंदर बहुत सारे लीव्स ही होते हैं, सारे के सारे। कौन से होते हैं? वो ग्रीन कलर के। तो पालक और बंद गोभी भी कैसे हैं? हरे हैं। और पेड़ के हरे हरे पत्ते हैं। और जितने भी पेड़ होते हैं उनके लीव्स यानी कि जो पत्ते होते हैं वो कौन से होते हैं? हरे रंग के होते हैं। तो ये दुनिया जो है हमारी, इसके अंदर बहुत सारे रंग हैं। हर एक चीज़ में कोई ना कोई रंग छिपा हुआ है। तो रंगों के बारे में यहाँ पर बात की। और ये आपकी पोएम लिखी है देविका रंगाचारी ने। सबसे पहले अब हम इस कविता का सारांश देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें की गई हैं। सो इस कविता में 4 प्राथमिक रंगों, 4 रंगों की बात की गई। कौन से 4 रंग थे वो? नीला, पीला, लाल और हरा। ये प्राथमिक रंग है, यानी कि ये सबसे, मतलब हर जगह आपको ये देखने को मिल जाते हैं। प्राइमरी कलर्स इन्हें बोला जाता है। प्रत्येक रंग को एक प्राकृतिक वस्तु या घटना से जोड़ा जा सकता है। नीला रंग। अब नीले रंग में क्या क्या उन्होंने बताया? आकाश, सागर का पानी, मोर के पंख और पेड़ पर बैठे पक्षियों के साथ जोड़ा है। और यह रंग क्या होता है? शांति और आराम का प्रतीक। उसके बाद आता है पीला रंग। पीले में क्या था? चमकता सूरज, पके आम, केले, नींबू और सूरजमुखी की फूल। और ये क्या होता है? खुशी और ऊर्जा। इसका मतलब है जो लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, मीन्स ये एक तरह से अगर ये आपको दिखाई दे रहा है तो इसमें क्या होता है? आप खुश रहते हैं। उसके बाद है लाल रंग। लाल रंग में सेब, गुलाब, चेरी और टमाटर हैं। और यह रंग क्या? प्यार और जुनून, यानी कि आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उसके लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। उसके बाद आता है हरा रंग। हरे रंग में घास, मटर, पालक, बंद गोभी, ये सब आते हैं। और ये क्या है? हरा किससे रिलेटेड है? प्रकृति से। तो प्रकृति और जीवन का प्रतीक है। अब कविता में कुछ व्यक्तिगत तत्व भी शामिल है। उदाहरण के लिए लाल रंग को कवि की नाक पर फुंसी से भी जोड़ा गया है। अब लाल आया तो उसमें क्या है? उसने खुद क्या बता दिया कि मेरी नाक पे जो फुंसी है वो भी रेड कलर की है। सो यह जो एक मीन्स खुशी वाली, या मीन्स इसमें जो मजाक वाला तत्व आपको दिखाई देता है। अब इसका मेन मोटिव क्या था? कि कविता में रंगों की सुंदरता और महत्व को प्रदर्शित करता है। ये बताता है कि हर रंग का अपना अपना एक वजूद है, अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो वो सब इन्होंने यहाँ पर बताया। उसके बाद आते हैं इनके शब्दार्थ। आकाश का मतलब क्या है? गगन, अंबर, आसमान। सागर यानी कि समुद्र। पानी, जल। मोर, मयूर। पक्षी का मतलब है चिड़िया या कोई भी पक्षी।
पंछी का मीन्स वैसे पक्षी आप लेकर चढ़े, चिड़िया एक पर्टिकुलर का नाम हो जाता है, तो पक्षी आप ले सकते हैं। सूरज, सूर्य और हरे हरे पत्ते मीन्स हरियाली। उसके बाद जो आपकी नोटबुक टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चंस हैं, अपनी पसंद के रंग पर कविता लिखिए। कोई भी एक रंग आप ले सकते हो और उस पर आपको लिखनी है एक कविता। जैसे यहाँ पर पीला रंग लिया है, सो पीला रंग कितना प्यारा है, सूरज की तरह चमकता है, फूलों में आम और केला है, सूरजमुखी का फूल खिला है। पीले रंग की है नींबू की चमक, जिससे बनता है शरबत। हल्दी का रंग भी है पीला, जो है औषधीय गुणों से भरा। तो ये जो है पीले से आप रेड और जो नीला या फिर दूसरा कलर बताया था वो भी आप ले सकते हैं। पीले रंग की हैं तितलियों की पंखुड़ियाँ, अब वो भी येलो कलर की होती हैं, जो उड़ती फिरती हैं। पीले रंग से फूलों से महकता हर यह पूरा संसार है। और ज़्यादातर फ्लावर्स भी कौन से कलर के होते हैं? पीले रंग के। तो उनसे महकता यानी कि उनकी खुशबू से पूरा संसार हमेशा वो खुशबू लेता है और हमेशा खुश रहता है। उसके बाद कविता में नीले रंग के कुछ उदाहरण दिए गए, जैसे खुला आकाश। अब कविता में आए उदाहरणों से अलग आप अपने अनुभव, आपको अपने हिसाब से बताने कौन से नीले और पीले रंग के उदाहरण हैं। जैसे नीला रंग किसके लिए है? बादल, इंद्रधनुष में भी होता है, नीलम में भी होता है, पन्ना में भी होता है। कोई और चीज़ आप बोल सकते हो कि कपड़े में भी होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप यहाँ पर बता सकते, कपड़े हो गया या फिर आपका बैग हो गया, स्कूल बैग आप लेकर आते हैं, आपकी पेंसिल हो गई, कोई भी कलर होगा तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पीला रंग किसमें होता है? फूल, फल, सब्जियाँ, हल्दी, सोना, उसके बाद नींबू, केला, तितलियाँ की पंखुड़ियाँ, तो ये सब क्या है? पीले रंग के हैं। उसके बाद आता है शब्दों का खेल। अब यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से एक बहुत अलग है, जैसे चूहा, बिल्ली, कुत्ता और मछली। इसमें से अलग क्या है? मछली। तो आपको मछली को लिखना है यहाँ पर। अब आपको बताना है कि मछली अलग क्यों है। ये देखो, मछली पानी में रहती है और इनमें से कोई भी पानी के अंदर नहीं रहता है, तो अलग हो गया। दरवाज़ा, खिड़की, छत और पेड़। अब पेड़ क्या है? यहाँ पर अलग हो गया। क्यों? क्योंकि देखो बाकी सब घर की चीज़ें हैं, लेकिन पेड़ तो घर की चीज़ नहीं होती, वो तो कहीं भी वातावरण में आप बना सकते हैं, कहीं भी मतलब बाहर हम लगा सकते हैं। चादर, घर, तकिया, गद्दी। अब ये देखो बाकी सब चादर, तकिया और गद्दी हम बेड पर लगाते हैं, लेकिन घर के अंदर, सॉरी बेड के ऊपर हम घर नहीं रख सकते, घर के अंदर बेड होता है, तो घर क्या हो जाएगा? अलग। साइकिल, कार, रास्ता और रेल। तो इसमें अलग क्या होगा? रास्ता। और रास्ता अलग क्यों होगा? क्योंकि साइकिल, कार और रेल ये रास्ते के ऊपर चलती हैं, जगह पर चलती है, रास्ता कहीं नहीं चलता, वो वहीं रहता है। दूध, पानी, लड्डू और छाछ, तो अलग क्या होगा? लड्डू। क्योंकि बाकी सब चीज़ें हम क्या करते हैं? पीते हैं, और लड्डू को क्या करते हैं? खाते हैं। सो ये था आपका पूरा, यहाँ पर इन्होंने बताया भी है कि किस तरह से। इसलिए मछली क्या है? एक जलीय प्राणी है, जल में रहती है। दरवाज़ा, खिड़की और छत सभी एक घर के भाग है, लेकिन पेड़ जो है खुद से बनता है, प्रकृति का पार्ट है। चादर, तकिया और गद्दी सभी बिस्तर के नाम है, लेकिन घर बिस्तर का नाम नहीं है, तो इसलिए घर अलग हो गया। साइकिल, कार, रास्ता, सॉरी यहाँ पर रेल आएगा, गलत लिखा है। रेल जो है वो क्या? परिवहन के साधन है, और इसलिए रेल क्या हो गया? अलग। दूध, पानी, छाछ सब पीने की चीज़ें, और लड्डू जो है खाने की चीज़ है, तो इसलिए लड्डू हो गया अलग। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं जो आ सकते हैं। सो MCQs टाइप जो हैं। इस कविता में किसकी बात की गई है? तो इसमें किसकी बात की गई है? पेड़ों की, पक्षियों की, रंगों की। तो मेन क्या है? रंगों की बात इसमें हुई। सागर का पानी कैसा है? नीला। उसके बाद सूरज चमचमाता कैसा दिखाई देता है? तो कैसा दिखाई देता है? वो पीले रंग का। तो इसका रहेगा पीला, नीला और फर्स्ट वाला रंगों की। फलों का राजा कौन है? तो राजा कौन है? आम। मटर का स्वाद कैसा होता है? तो मटर का स्वाद उन्होंने कैसा बोला था? मीठा मीठा। उसके बाद है कवि ने 4 प्राथमिक रंगों का वर्णन क्यों किया? अभी 4 ही रंग क्यों बोले उन्होंने? जैसे 4 नीला, पीला, लाल और हरा, ये ही रंगों की बात क्यों गई? कवि ने 4 प्राथमिक रंगों का वर्णन किया क्योंकि वे रंगों की दुनिया के आधार हैं। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट या हर जगह जो कलर आपको दिखाई देंगे वो ही हैं। ये रंग सभी अन्य रंगों को बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, और इनको अगर आप इनमें से कोई भी कलर अगर आप बनाते हैं तो आप जो है इनमें से इनको मतलब एक साथ लेकर अलग अलग कलर भी बना सकते हैं, यानी कि 2 कलर को मैच किया और अलग कलर बना सकते हैं। आगे है प्रत्येक रंग का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तुओं का प्रतीकात्मक अर्थ लिखें।
अर्थ है, सॉरी, मीन्स किसके लिए किसका यूज़ किया गया। नीले रंग के लिए आकाश, पानी, मोर पंख, पंछी। पीले रंग के लिए सूरज, फल, नींबू, सूरजमुखी। लाल रंग में है सेब, गुलाब, चेरी, और यहाँ पर गलत है, ये आपका आएगा नाक पर फुंसी। तो जो वर्ड यूज़ किए गए थे वो यहाँ लिखने आपको। तो ये है नाक पर फुंसी। उसके बाद है लास्ट वाला आपका हरा रंग, घास, मटर, पालक और बंद गोभी और पेड़ के पत्ते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता का मुख्य उद्देश्य। तो उद्देश्य में आप ये लिख लीजिएगा, ये नीचे गलत लिखा है। उद्देश्य क्या है? सो मुख्य उद्देश्य क्या है? रंग, जो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वही है कि रंगों के बारे में बताना कि ये जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हर एक रंग का हमारे जीवन में कोई ना कोई मीन्स एक तरह से वो हमारे लाइफ का कोई ना कोई एक ना एक पार्ट है। लास्ट क्वेश्चन है दुनिया रंग बिरंगी कविता का नाम क्या है। सो कवि का नाम क्या है? तो कवि कौन है यहाँ पर? देविका रंगाचारी जो है कवि हैं जिन्होंने ये लिखी है। कवि मीन्स जो कविता लिखते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कवि। तो ये किसने लिखी है? देविका रंगाचारी ने। सो ये था आपका चैप्टर दुनिया रंग बिरंगी के क्वेश्चन आंसर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। सो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।